जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौट आए। इस बीच सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब पीएम मोदी भारत वापस लौट रहे थे तब उनका विमान उस रूट से वापस नहीं आया जिस रूट से वो सऊदी गया हुआ था। दरअसल जब पीएम मोदी सऊदी गए थे उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के ऊपर से पीएम मोदी के विशेष विमान ने सऊदी के लिए उड़ान भरी। लेकिन जद्दा से नई दिल्ली लौटते वक्त पीएम मोदी के विमान ने पाकिस्तान के एयरबेस में उड़ान नहीं भरी। पीएम मोदी का विशेष विमान ओमान के बाद सीधा भारत की सीमा में दाखिल हुआ और दिल्ली में लैंड हुआ। आप दिखाई गई तस्वीरों में समझ सकते हैं कि जब पीएम मोदी सऊदी गए थे तो उनका विमान पाकिस्तान के एयरबेस से होते हुए सऊदी पहुंचा था, लेकिन वापसी के वक्त पाकिस्तानी एयरबेस में विमान नहीं घुसा और पाकिस्तान के साइड से होते हुए विमान भारत पहुंचा। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मंगलवार को सऊदी अरब के जद्दा जाते समय प्रधानमंत्री मोदी का IAF बोइंग 777-300 पाकिस्तानी एयर स्पेस में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो पाकिस्तान ओमान के रास्ते सऊदी पहुंचा। वहीं सऊदी से लौटते वक्त पीएम मोदी के विमान के रूट मैप को देखें तो विमान को पाकिस्तानी एयर स्पेस से बचते हुए दिखाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आतंकी हमले के बाद तत्काल दिल्ली वापस लौटे थे। आते वक्त पीएम मोदी के विमान ने ओमान के बाद सीधा भारत की सीमा में एंट्री ली और वो गुजरात और राजस्थान के रास्ते दिल्ली पहुंचा। बैसरन में मंगलवार को बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में 28 लोगों की मौत हो गई, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आतंकियों ने चुन चुनकर पर्यटकों को निशाना बनाया। इस हमले से पूरे देश में आक्रोश है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इस हमले के बाद पीएम मोदी सऊदी दौरे को बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए। पीएम मोदी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर सऊदी अरब गए हुए थे। आतंकी संगठन TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस आतंकी संगठन का सीधा कनेक्शन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ है, जो पाकिस्तान के बड़े आतंकवादी संगठन है। ऐसे में इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की बात अब